Hello student, welcome to our channel Teaching and Learning Resource and welcome to the series Daily Dose of CTET Paper 1 जिसमें हम क्वेश्चंस कर रहे हैं अपने CTET के, क्योंकि CTET में बहुत कम टाइम बचा है। कंटेंट पढ़ने के साथ साथ हमें क्वेश्चंस सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये देखना कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना कंटेंट रेडी करते हैं, राइट। तो और इसी के साथ साथ अगर कोई और यूट्यूब के अलावा भी कोई और क्वेश्चंस इसके अलावा हमारे साथ करना चाहता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर दूंगी, जिसके थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें हम डेली अपने क्वेश्चंस करते हैं हर टॉपिक के, ईवीएस के भी, मैथ्स के भी, हिंदी, इंग्लिश, सारे टॉपिक्स हम करते हैं। डेली प्रैक्टिस होती है जिससे हमें और भी ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस का पैटर्न पता चलेगा। तो उसके लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। और हम आज का जो हमारी वीडियो है वो है ईवीएस के कंटेंट पे हमने बात करेंगे, जिसमें 10 क्वेश्चंस है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को इसको हाईलाइट करने के लिए हम ले लेते हैं। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए, राइट। फर्स्ट है ओवर ग्रेजिंग, बी डिफॉरेस्टेशन, सी टेरेस फार्मिंग, डी माइनिंग। तो देखो ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है हम एनिमल्स को छोड़ देते हैं वहाँ पे खाने के लिए, उनको ग्रेज करने के लिए। तो ओवर ग्रेजिंग से हम सॉइल इरोजन बचा सकते हैं। नहीं, जब एनिमल्स उसको खा लेंगे प्लांट्स को तो सॉइल बचेगा, तो उसको तो नहीं होगा सॉइल इरोजन प्रिवेंट। डिफॉरेस्टेशन, हम पेड़ काट दे, नहीं, तब भी हमारा बारिश आएगी, पानी बह जाएगा। टेरेस फार्मिंग से हम सॉइल इरोजन बचा सकते हैं, क्योंकि ये होता है माउंटेन्स पे टेरेस फार्मिंग, ठीक है, जिसमें हमारे टेरेस सीढ़ीदार बना देते हैं, जिससे बारिश आए, कुछ भी आए तो स्लोप होता है ना पहाड़ों पे, तो पानी गिरे तो एकदम से मिट्टी ना बहे, इसलिए टेरेस फार्मिंग से हम सॉइल इरोजन प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 2, विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी हेल्प इन प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। कौन सा बॉडी का ऑर्गन है हमारा ऑर्गन जो किस में हेल्प करता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड में। ए लंग्स, बी हार्ट, सी किडनी, डी स्टमक। तो लंग्स, हार्ट, किडनी, स्टमक्स में से क्या होगा, हमारा किडनी है जो हमारी हेल्प करता है हमारी बॉडी को प्यूरिफिकेशन में। किडनी फिल्टर करता है वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड के अंदर से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है या एक्सेस वाटर होता है उसको हेल्प करता है हमारा अलग करने में, फिल्टर करने में, और हेल्प इन प्यूरिफिकेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन हमारा जो भी ब्लड में हमारे इम्प्योरिटीज़ हैं, राइट, हमारा एक्सेस वाटर है, उसको प्योरीफाई करता है और यूरिन फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो बॉडी की प्योरीफिकेशन जो होता है वो कौन सा ऑर्गन करता है, किडनी। और थर्ड क्वेश्चन, वाई आर मैंग्रोव फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कोस्टल रीजन्स। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं वो कोस्टल रीजन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका मतलब मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कहाँ होते हैं, कोस्टल रीजन्स में। इसके बारे में अभी हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे इन फॉरेस्ट के बारे में, लेकिन ये है कि इंपॉर्टेंट क्यों है। ए, दे इंक्रीज टेम्परेचर, वो टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं। नहीं, कोस्टल रीजन में तो ज़्यादातर ऐसा ही मौसम रहता है, ना बहुत ज़्यादा ठंड ना बहुत ज़्यादा गर्मी। हाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती। तो ऑप्शन बी, दे प्रिवेंट सॉइल फर्टिलिटी को प्रिवेंट करता है। सी, दे प्रोटेक्ट कोस्ट फ्रॉम साइक्लॉन्स एंड इरोजन्स, वो साइक्लॉन्स और इरोजन को हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है। डी, दे रिड्यूस रेनफॉल। तो क्या होगा इसका ऑप्शन, टेम्परेचर नहीं, ऑप्शन ए तो नहीं होगा, डी भी नहीं होगा कि रेनफॉल रिड्यूस करता है, नहीं, कोस्टल रीजन में तो बहुत रेनफॉल होता है। सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल को फर्टिलिटी में हेल्प करता है, नहीं। सी, दे प्रोटेक्ट कोस्ट फ्रॉम साइक्लॉन्स एंड इरोजन्स, वो हेल्प करता है इरोजन में और साइक्लॉन्स में, उसको प्रोटेक्ट करने में। साइक्लॉन आया तो कैसे प्रोटेक्ट होगा, ट्रीज़ प्रोटेक्ट करेंगे। कोस्टल रीजन के आसपास जो होता है वो ट्रीज़ होते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है, तो वो हेल्प करता है। इसका हम थोड़ा और डिटेल में हम देखते हैं इसको कि ये कहाँ पे होते हैं ट्रीज़ और कैसे होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी बात होती है
क्योंकि मैंग्रोव्स ये कैसे, और उसको साइक्लोन और इरोजन को करता है क्योंकि मैंग्रोव्स रूट को होल्ड करता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट में मैंग्रोव ट्रीज जो होते हैं वो रूट को होल्ड करते हैं, सॉइल जो उनका रूट होता है वो सॉइल को होल्ड करता है एंड एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग विंड एंड वेव्स। जब उसने रूट्स ने, जड़ों ने मिट्टी को पकड़ रखा है तो हमारा साइक्लोन आए, स्ट्रॉन्ग विंड आए, वेव्स आए, तो वो बचा के रखता है उसे, राइट। और जो मैंग्रोव्स होते हैं वो समुद्र के किनारे ही होते हैं, कोस्टल रीजन में ही होते हैं मैंग्रोव्स। ज़्यादातर ये रिवर डेल्टा पे होते हैं। कहाँ होते हैं ये? रिवर डेल्टा। रिवर डेल्टा क्या होता है? रिवर डेल्टा होता है जहाँ पे रिवर एंड सी मिलते हैं तो वो रिवर डेल्टा बनाते हैं। उसके आसपास भी ये होते हैं। और कोस्टल रीजन के उस पे होते हैं स्लाइन वाटर होता है। जहाँ पे भी आपको स्लाइन वाटर मिलेगा, खारा पानी मिलेगा, वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट होगी। और मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं वो रूट जो होती है उनकी वो सॉइल को पकड़ के रखती है। अच्छा, इंडिया में ये कहाँ मिलेगा? इन इंडिया में ये कहाँ मिलेगा? अब आपको मैंने बताया स्लाइन वाटर जहाँ है ये आपको उसके पास मिलेगा, है ना, क्योंकि स्लाइन वाटर चाहिए होता है कोस्टल रीजन। तो सबसे बड़ा जो इंडिया में लार्जेस्ट है वो है सुंदरबन। जो सुंदरबन है वहाँ वो सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। उसके बाद और भी अंडमान निकोबार, उड़ीसा और हमारा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, इन सब में आपको मिलेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट। लेकिन अगर सबसे बड़ा बोला पूछा जाए तो डेट इज सुंदरबंस। क्वेश्चन 4 हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो 2 टाइप की एनर्जीज होती है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जो एक बार हमारी खर्च हो जाए उसके बाद हम उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल जो हमारी एक बार हमने उसको कंज्यूम कर लिया तो वो हम दोबारा कंज्यूम नहीं कर सकते। कोल, एक बार हमने कोल जला लिया तो वो राख बन जाएगी, हम उसको दोबारा कोल नहीं बना सकते। पेट्रोलियम एक बार हमने यूज़ कर लिया तो कर लिया, उसको हम दोबारा से रीयूज़ नहीं कर सकते। विंड एनर्जी हवा है, हवा को हम यूज़ कर सकते हैं बार बार, तो डेट इज़ विंड एनर्जी हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है। ओके, अब क्वेश्चन 5 देखते हैं, वाई शुड ड्रिंकिंग वाटर बी बॉइल्ड बिफोर यूज़। क्यों हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो बॉयल करते हैं हम पीने से पहले? टू इंक्रीज टेस्ट, ताकि उसका टेस्ट बढ़ जाए? नहीं। बी, टू रिमूव डस्ट, डस्ट को रिमूव करने से, बॉयल करने से डस्ट रिमूव नहीं होता। आप देखोगे अगर कुछ डस्ट पानी में कुछ पड़ा हुआ है गंदा, उसको बॉयल करेंगे वो पानी में ही रहेगा। सी, टू किल डिजीजेज कॉजिंग जर्म्स। एंड डी, टू कूल द वाटर। नो, टू कूल द वाटर तो बॉयल नहीं करेंगे हम, तो ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट है। वैसे भी हमें पता होना चाहिए, हम वाटर जब बॉयल करते हैं तो उसमें जो जर्म्स होते हैं, डिजीज कॉजिंग जर्म्स जो होते हैं वो हमारे मर जाते हैं। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 6 अब हम करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज अडॉप्टेड टू लिव इन डेजर्ट रीजन। कौन सा एनिमल है जो हमारे डेजर्ट रीजन में रहता है? पोलर बियर। नो, पोलर बियर हमारे विंटर्स में रहते हैं क्योंकि वो बहुत उनके फैट बॉडी में होता है ताकि वो ठंड से बच सके। फ्रॉग, नो। वेल्स तो पानी में रहती है, डेजर्ट में तो रहेगी नहीं। फ्रॉग भी पानी और लैंड पे दोनों पे रहते हैं। लेकिन कैमल हमारा होता है जो बिल्कुल ही हमारा डेजर्ट पे रहने के लिए है। क्यों उसके लिए? क्योंकि लॉन्ग लेग्स होते हैं। देखो डेजर्ट क्या होता है, आप पैर रखोगे आपके पैर अंदर जाएंगे, तो डेजर्ट में लॉन्ग लेग्स उनके होते हैं। हम फॉर फैट होता है, फैट स्टोरेज। उनको एबिलिटी टू सर्वाइव विदाउट वाटर। डेजर्ट में आपको पता होगा पानी नहीं मिलेगा, है ना, पानी नहीं है, तो कैमल जो होता है वो बहुत लंबे टाइम तक बिना पानी के भी सर्वाइव कर सकता है। क्वेश्चन 7, विच प्रैक्टिस हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर एट होम। कौन सी प्रैक्टिस हेल्प होती है हमारी कंजर्वेशन ऑफ वाटर एट होम? लिविंग टैप ओपन, टैप को, नल को हम ओपन रखें। बी, यूजिंग बकेट इंस्टेड ऑफ शावर। जब भी हम नहाना है, हमें बाथ हमें लेना है तो हम शावर की जगह बकेट यूज़ करें। सी, वॉशिंग व्हीकल्स डेली अपने व्हीकल्स को हम वॉश करें। ओवरफ्लोइंग वाटर टैंक्स, हम जो वाटर टैंक्स होते हैं उसको, उसमें से पानी को हम फ्लो करने दें। तो क्या होगा, कंजर्व करना है हमें वाटर, वेस्ट नहीं करना। ऑप्शन ए, सी, डी आप देखेंगे सब वेस्ट हो रहे हैं वाटर, तो बी है यूजिंग बकेट इंस्टेड ऑफ शावर। क्वेश्चन 8, वाई डू प्लांट अपीयर ग्रीन इन कलर। आपने देखा होगा प्लांट जो होते हैं वो ग्रीन कलर के क्यों होते हैं, क्यों हमें दिखते हैं? ए, ड्यू टू क्लोरोफिल विच रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट।
या बी ऑप्शन ड्यू टू ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट ऑब्जर्व करते हैं इसलिए ग्रीन दिखते हैं। सी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रूट प्रेजेंट होता है इसलिए हरे दिखते हैं। डी ड्यू टू वाटर इन लीव्स के अंदर पानी होता है इसलिए हरे दिखते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, ड्यू टू क्लोरोफिल विच रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट। ये है हमारा करेक्ट आंसर। इसको अब हम करेंगे जूम आउट, और हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज ड्यू टू कंटेमिनेटेड वाटर। कौन से पानी जो हमारा एक जगह इकट्ठा होता है, कंटेमिनेटेड वाटर होता है, उसके वजह से हमारी डिजीज़ होती है, राइट? तो कौन सा होता है वो? ए ऑप्शन ए ट्यूबरक्लोसिस, बी मलेरिया, सी कॉलरा, या डी इन्फ्लुएंजा। तो क्या होता है? ऑप्शन सी हमारा होता है, एक मिनट इसको हम कर देते हैं पहले हाईलाइट, कंटेमिनेटेड वाटर, और इससे हमारा कौन सी डिजीज़ होती है? कॉलेरा, राइट? क्वेश्चन 10, विच ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हेवी गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। हैवी गुड्स ले जाने के लिए और लंबे डिस्टेंस पे ले जाने के लिए कौन सा बेस्ट सूटेबल है? बाइसिकल, बुलक कार्ट, रेलवे, स्कूटर। तो हमें पता चल रहा है बाइसिकल पे नहीं लेके जा सकते, बुलक कार्ट पे हम ले जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, और बहुत लंबे डिस्टेंस पे नहीं, स्कूटर्स पे नहीं, टू व्हीलर है, तो हम रेलवेज करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके इसको शेयर करो, जितना हो सके क्वेश्चन सॉल्व करो, ताकि हमारे सारे जितने भी स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं सीटेट की, उनके सबके सीटेट क्लियर हो जाएं इस बार। और ऐसे ही क्वेश्चन और भी करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। और जो भी अगर आपको कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप प्लीज़ कमेंट करो। थैंक यू सो मच।